मसीह यीशु के अब्दी जलाली खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबके साथ हो। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुँची। इस बात पे हम गौर करेंगे खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से कि फ़ज़ल और सच्चाई, फ़ज़ल क्या चीज़ है, सच्चाई कैसे हम तक पहुँची। मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त इफिसियों के नाम उसका 4 बाब और उसके 28 से 32 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो इस पे हम गौर करेंगे फ़ज़ल क्या चीज़ है। तो लिखा है कि चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि मुताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। अगर खादम या आम बंदा चोरी नहीं कर रहा तो फिर तो उस पर फजल है, उसके पास सच्चाई है, वो यीशु का शागिर्द है। अगर वो चोरी कर रहा है, अगर वो मेहनत नहीं कर रहा तो फिर उसके पास फजल नहीं है। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, फजल है, और मेहनत करे, फजल है। और उसके बाद 29वीं आयत जो है वो, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो ज़रूरत के वक्त तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। अगर गंदी बातें मुंह से नहीं निकल रही और ज़रूरत के मुआफ़िक तरक्की की अच्छी बातें मुंह से निकल रही हैं, सुनने वालों के लिए फ़ायदा मंद हों, तो फजल है, फिर तो इंसान के पास सच्चाई है, वो वाकई यीशु का शागिर्द है। गंदी बातें नहीं निकल रही और तरक्की की बातें निकल रही हैं, सुनने वालों की तरक्की हो रही है, तो फिर फजल है, ये है फजल। और उसके बाद अगर हम 30वीं आयत पढ़ते हैं, लिखा है, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मुखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। तो जब हम खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं तो फिर तो खुदावंद खुश होता है। जब हम खुदावंद की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चलते हैं, गंदी बातें, चोरियाँ और कलीसिया की तरक्की नहीं होती, फिर ना तो फजल है और ना सच्चाई है। वो फजल है जब तरक्की होती है। और अगर हम 31 में आयत पढ़ें तो लिखा है, हर तरह की तल्ख मजाजी नहीं होनी चाहिए, कहर नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, शोरो गुल नहीं होना चाहिए, बदगोई और हर किस्म की बदखाही समेत तुमसे दूर की जाएं। फिर तो फजल है, तल्ख मजाजी नहीं, फजल है, और कहर नहीं, फजल है, गुस्सा और शोर व गुल नहीं तो फजल है, और बदगोई नहीं तो फजल है, हर किस्म की बदखाही समेत सब चीज़ें दूर की जाएं, फिर तो फजल है, ये फजल है। अगर हम 32 में आयत पढ़ें तो खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ़ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ़ करो। ये है फजल, ये है सच्चाई। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये सब कुछ करके दिखाया है। ये सच्चाई और फजल खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत हम तक पहुंचा है। तो ये है फजल। खुदावंद के शागिर्दों ने भी वो करके दिखाया है जो कुछ यीशु ने करके दिखाया। चूँकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें एक नमूना दिया है, तुमने भी ऐसे ही करना है। तो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने वही किया है जो खुदावंद ने अपनी हयात में, अपनी ज़िंदगी में किया है, चूँकि वो नक्शा दे के गया है। ये है फजल और सच्चाई। अगर ये बातें खादम में नहीं और उसमें सच्चाई है, और वो खुदावंद यीशु मसीह का सच्चा खादम है, और वो खुदावंद से प्यार करता है, वो खुदावंद की रूह को रंजीदा नहीं करता। सच्चाई
اور فضل جو ہے وہ خداوند کی معرفت، چونکہ سچائی پر اس نے چل کے دکھایا ہے اور وہ باتیں اس نے کی ہیں جن سے ہماری ترقی، پوری دنیا کی ترقی، اس نے مذہبی طور پہ کوئی بات نہیں کی، خواہ کوئی کسی بھی مذاہب سے تعلق رکھتا ہے، خداوند یسوع مسیح نے اس کا فائدہ کیا ہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔